हेलो बच्चे लोग। तो कैसे हो आप लोग? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एंगल्स के बारे में, उसके मेजरमेंट्स के बारे में, उनका रिलेशन जो होता है हमारा मेजरमेंट का एंगल और डिग्री का, उसके बारे में। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी बच्चा लोग। अब हम आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट बेसिकली शुरू होता है एंगल्स से, जो यहाँ पे हमारे पास थीटा है उससे। ये जो थीटा होता है यही हमारा एंगल होता है बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बात करने के लिए अगर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताना चाहूँ तो आपको आप लोगों को पता है, आपने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है बच्चा? कि सर हमारे पास एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। हमारे पास होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे ये थीटा बनाता है, हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। सही है, यहाँ पे होता है हमारा थीटा। आपको पता है कि नीचे की जो साइड रहती है उसको हम बेस बोलते हैं, और ये जो है, ये थीटा के सामने वाली जो साइड होती है परपेंडिकुलर होती है ना। और ये जो सबसे बड़ी जो लाइन होती है इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, ये जो हाइपोटेनियस है पी से भी बड़ा रहेगा, या बी से भी बड़ा रहेगा। अब अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है बच्चा, इनको आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। आप अगर 10th स्टैंडर्ड पढ़ के आए हो अच्छे से, आपको डिटेल्स इसकी पता होती है। तो अगर मुझे साइन थीटा फाइंड करना है बच्चा, तो साइन थीटा का क्या होता है सर? साइन थीटा अगर हम इस एंगल से देखें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी अपॉन एच। सही है सर। कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सर टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा सर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा है, होता है सर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, है ना। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो 6 है इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है बच्चा, ये जो यहाँ पे हमने 6 लिखे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। सही है। हाँ सर, इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने बताया है कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है विथ थीटा। थीटा क्या होता है? हमारा एक एंगल होता है, ठीक है, जो कि एक्यूट एंगल रहता है। मतलब एक उसमें का एक्यूट एंगल रहेगा। ठीक है, और यही हमारे राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अगर हमारे पास थीटा है, ये अपोजिट मतलब पी हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये एडजेसेंट मतलब मेरा बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस मतलब आप एच लेते ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं थीटा को कंसिडर करता हूँ तो साइन थीटा क्या होता है बच्चा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी बाय एच, है ना। और cos थीटा क्या होता है सर? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सही है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सही है सर। कोसेक कोसेक थीटा होता है हमारा, कोसेक थीटा होता है, क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सही है। सेक थीटा क्या होता है सर? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट थीटा क्या होता है सर? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप यहाँ पे एक रिलेशन देखोगे बच्चा, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। अब आप ये पूछोगे सर कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं ये 6 ही क्यों होते हैं? मतलब 5 नहीं होते, 10 नहीं होते, 3 नहीं होते, ये 6 ही क्यों होते हैं? तो बच्चे ये वाला कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है हमारे पास ये 6 ही क्यों होता है। सही है, सर बता दीजिए। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, आप पढ़ते आ रहे हो कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं,
रेशो। रेशो वर्ड से आपको ये समझ में आता है कि सर हम रेशियोज की बात करते हैं। रेशो क्या लोगे सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास तीन साइड्स है, कौन सी, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। ये तीनों साइड है, मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अब इन तीनों साइड्स को हमें रेशियोज के फॉर्म में लिखना है। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, एक तो पी और एच की बन जाएगी, और एक एच और पी की बन जाएगी, मतलब पी बाय एच बनेगा, और एक बनेगा एच बाय पी, है ना। दूसरा बनेगा पी और बी की बनेगी, क्या बनेगी, बी बाय पी बनेगा, या फिर पी बाय बी बनेगा, है ना। और तीसरी क्या बनेगी, बी और एच की बनेगी, बी बाय एच होगा या फिर एच बाय बी होगा। इसके अलावा इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, और ये जो छह जो रेशियोज बने हैं, इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, इसीलिए ये छह ही होते हैं। सही है। अगर यहाँ पे और एक एडिशनल टर्म होती तो इसके रेशियोज बढ़ जाते, पर यहाँ पे ये तीन ही साइड्स होती है, इसलिए इसकी छह पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए ये छह ही रेशियो होते हैं। सही है। अब एक एक चीज और बताता हूँ बच्चा आपको, कि यहाँ पे देखोगे आप कि ये पी बाय एच साइन थीटा के केस में, और कोसेक थीटा के केस में है एच बाय पी। मतलब सर क्या बता रहे हो, यहाँ पे साइन थीटा आपका होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। मतलब यहाँ पे आपको क्या रिलेशन दिख रहा है, सर हमें एक रिलेशन दिख रहा है कि जो साइन थीटा और कोसेक थीटा है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है ना। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है बच्चा, वो दोनों एक दूसरे के उल्टे है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच जो होता है मेरा, सही है, यहाँ तक सही है कि साइन थीटा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टा कर दूं मतलब इसका रेसिप्रोकल लूं, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा। सही है। और इसको भी उल्टा करना है मेरे को, वन अपॉन पी अपॉन एच आएगा, है ना। तो ये एच जो है ऊपर चले जाएगा, तो ये आएगा एच अपॉन पी। सही है, तो वन अपॉन साइन थीटा। और ये एच बाय पी क्या है सर, एच बाय पी तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो एच बाय पी मेरा कोसेक थीटा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोसेक थीटा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोसेक थीटा क्या है, वन अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं उसको। और इसका मतलब ये होता है कि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। इसको आप साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हो, है ना। मतलब ये वाली टर्म इधर चली जाएगी और ये वाली टर्म इधर चली आएगी, तो सही है। तो कोसेक थीटा वो साइन थीटा एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। सही है। अब यहाँ पे सेम सिमिलर वे किसका है, कॉस थीटा का और सेक थीटा का। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, और सेक थीटा हमारा एच अपॉन बी है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, कि कॉस थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल है, अब रेसिप्रोकल है, तो इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला इसके थ्रू बताया है कि ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले होते हैं। क्या बताया मैंने, कि सर साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, इसलिए हम इसको वन अपॉन कोसेक थीटा लिखते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू वन बाय साइन थीटा लिखेंगे। सही है, एक तो ये रेसिप्रोकल हो गया एक दूसरे के। सिमिलर वे मैंने बताया कि जो कॉस थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, वो सर सेक थीटा का वो रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि वो दोनों दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब उल्टे है। जैसे कि cos थीटा मेरे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब वन अपॉन cos थीटा लिखूं, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा बच्चा, है ना। ये वन अपॉन बी अपॉन एच आएगा, और एच ऊपर चले जाएगा तो एच बाई बी बनेगा। और हाइपोटेनियस अपॉन बेस का क्या रहता है सर, सेक थीटा होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि वन बाय कॉस थीटा की वैल्यू सेक थीटा होती है, या फिर वन बाय सेक थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है। तो यहाँ पे भी ये इस केस में क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। सही है, यहाँ तक ठीक है सर, ठीक है। जैसे ही साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा एक कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, वैसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देखो यहाँ पे बी बाय एच एच बाय बी आ रहा है, ठीक है। सिमिलर वे टैन थीटा का भी है।
tan थीटा क्या होता है सर? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड ये हमारा tan थीटा होता है, और cot थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। इसलिए tan थीटा और cot थीटा भी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। क्योंकि देखो, ये आता है p अपॉन बेस, और ये आता है बेस अपॉन p। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा आएगा, या फिर cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा आएगा। तो ये तीनों जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। एक दूसरे के मतलब साइन कोसेक का होगा, साइन कोसेक का होगा, कॉस सेक का होगा, और टैन कॉट का होगा। तो ये तीनों रेसिप्रोकल फॉर्मूला होता है। सही है यहाँ तक? ठीक है बच्चा। तो ये तीनों हमारे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्मूला होता है। ये था रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट, कि रेसिप्रोकल के फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? है ना? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वजह से हम ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको। सही है बच्चा? तो देखो यहाँ पे ये तीनों क्या हो गए, हमारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हो गए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये दो फॉर्मूले और जनरेट करता है। कौन से दो फॉर्मूले जनरेट करते हैं? आपने अभी बताया बच्चों, क्या बताया आपने, कि सर साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ एक दूसरे के साथ, मतलब साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? चलिए यहाँ पे आएगा p/h डिवाइडेड बाय b/h। तो आपको पता है कि h और h कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या बनेगा, p/b। और p/b की वैल्यू क्या है? p/b मतलब क्या होता है सर? p/b होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ, p/b tan थीटा बन जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सही है, एक तो ये बन गया। अगर आप बोलोगे कि सर, अगर हम कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करते, तो क्या बनेगा? तो देखो बच्चे, क्या बनता है, कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसल, ये आएगा b/p, जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, और वो किसकी वैल्यू है? वो वैल्यू है सर कॉट थीटा की। b क्या होता है, बेस, बेस इज योर एडजेसेंट साइड, और p क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस अपोजिट साइड। ठीक है, ये अपोजिट साइड है। सही है, तो ये बन जाएगा आपका b/p कॉट थीटा। इसलिए आप बोलोगे कि सर कॉट थीटा इक्वल टू हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। सही है, तो तीन हमने रेसिप्रोकल फॉर्मूला देखे, और दो जो ये हमारे पास, दो जो है हमारे पास ये कांस्टेंट आइडेंटिटीज है, कांस्टेंट फॉर्मूलाज बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है हमारे पास, रेसिप्रोकल। इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, है ना? इसको लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। तो ये छह रेसिप्रोकल्स फॉर्मूले हो गए, और ये दोनों क्वेश्चन आइडेंटिटीज हो गए, कि साइन को और कॉस को डिवाइड करते हैं हम तो हमें tan थीटा मिलता है, और cos थीटा को sin थीटा से डिवाइड करते हैं तो cot थीटा होता है। सही है, यहाँ तक तो ठीक है। सर यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा है। ये बेसिकली बच्चा मैं क्या करवा रहा हूँ, ये मैं 10 के ही कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, कि आपने ये सारे फॉर्मूलेस को अच्छे से रीड किया हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ बच्चे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। आपने राइट एंगल ट्रायंगल को और एक तरीके से यूज किया है। क्या सर? अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक मिनट है बच्चा, इधर ड्रॉ करता हूँ, इधर में, ठीक है। हम्म, तो अगर ये मेरे पास क्या है बच्चा, राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने इसको ले लिया ए,
इसको ले लिया बी और इसको ले लिया सी। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है बच्चा। अब आपने 10th क्लास में या फिर पहले से पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि सर, जो हमारे हाइपोटेनियस मतलब जो लॉन्ग साइड होती है जिसको हम यहाँ पे एसी का होल स्क्वायर बोलेंगे, वो इक्वल होता है उसकी दोनों अदर साइड से, मतलब उसका बेस से प्लस उसकी अपोजिट साइड से। तो ये जो होती है हाइपोटेन्यूज, जो हमारी लॉन्ग साइड होती है वो इक्वल होती है अगर हम बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर को प्लस करते हैं। सही है। अब यहाँ पे ये क्या होता है, ए सी स्क्वायर हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आएगा। ए बी स्क्वायर मतलब हमारा बेस हो जाएगा तो ए बी स्क्वायर आएगा, और बी सी स्क्वायर हमारा अपोजिट हो जाएगा मतलब पी स्क्वायर आएगा। यहाँ तक ठीक है। यही आपका क्या होता है बच्चा, पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब इस पाइथागोरस थ्योरम से हमें और कुछ आइडेंटिटीज को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा बच्चा मैं? तो अगर मैं सपोज इस एच स्क्वायर से इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या बनता है? मैंने क्या किया, डिवाइड एच स्क्वायर बाय ओवर पाइथागोरस इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन पाइथागोरस इक्वेशन। तो क्या आएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आएगा, इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर आएगा। सही है बच्चा। तो सर यहाँ से एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 1 इक्वल टू, ये दोनों को सेपरेट दे दीजिए सर, बी अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है। और बच्चा, अगर मेरे को आपको ये वाली चीज बतानी है यहाँ पे कि क्या बन रहा है, तो 1 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ बी बाय पी, है ना, बी बाय पी का स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं पी अपॉन एच का स्क्वायर। सॉरी बच्चे, यहाँ पे एच है ना, तो यहाँ पे भी नीचे में एच आएगा, है ना, पी नहीं आएगा, पी नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है बच्चा। अब इसको इक्वल करेंगे तो ये 1 हो गया आपका एज इट इज। अब बी बाय एच क्या होता है बच्चा? सब बी बाय एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। बी बाय एच क्या होता है बच्चे यहाँ पे, जो ये वाली जो टर्म है यहाँ पे, ये बेस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सही है। ठीक है, बाकी की भी आपको पता है। तो इस केस में बच्चा बी बाय एच क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि बी बाय एच की वैल्यू कॉस थीटा है और इसका स्क्वायर है, इसलिए हम बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्योंकि प्लस वाला साइन है, पी बाय एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है सर, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि सर पी बाय एच साइन थीटा होता है, उसका स्क्वायर है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा। एक तो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा बच्चा ये वाला। सही है। एक तो फॉर्मूला आपको मिल गया ये वाला। देखो, यहाँ पे देख लो। ठीक है, यहाँ पे देख लो, एक फॉर्मूला हो गया ये वाला। ठीक है। मतलब क्या किया था मैंने इस फॉर्मूले में कि सर हमारे पास एक पाइथागोरस आइडेंटिटी होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली। अगर इसको हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं पूरे टर्म को, तो हमें 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलता है। एक तो रिलेशन ही मिलता है। और सेकंड रिलेशन के लिए अगर मेरे को सर ये वाला रिलेशन दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, पी स्क्वायर से मैं दोनों को डिवाइड कर लूंगा, तो क्या आएगा, पी स्क्वायर से मैं इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे पहली बात तो बनेगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। सही है। यहाँ पे बनेगा पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। सही है सर, पी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये आ जाएगा 1। इसको अगर मैं कंबाइन लिखता हूँ तो बी अपॉन पी आएगा, और इसको कंबाइन लिखूंगा तो हाइपोटेनियस अपॉन बी आएगा और इसका होल स्क्वायर आएगा। सही। अब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है मेरे पास? सर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, हम फॉर्मूले में देखते हैं। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मेरे पास होता है कोसेक थीटा, है ना। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा होता है, और एडजेसेंट अपॉन अपोजिट मेरा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। एडजेसेंट अपॉन अपोजिट मेरा कॉट थीटा होता है। सही है। तो यहाँ पे क्या वैल्यूज आई,
हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस बी बाई पी। क्या है मेरे पास सर? बी बाई पी अभी आपने बताया, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मेरा कोसेक थीटा होता है और इसका स्क्वायर है, इसलिए इसका भी स्क्वायर आएगा। ये 1 एज इट इज, प्लस एज इट इज बी बाई पी क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा होता है। ये इसका स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर आएगा। तो ये वाला रिलेशन भी मिल गया आपको। ठीक है। क्या क्या पहले रिलेशन में मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड किया तो मेरे को मुझे ये वाला रिलेशन मिला। सेकंड रिलेशन में मैंने पी स्क्वायर से डिवाइड किया तो मुझे ये वाला रिलेशन मिल गया। अभी मैं किस से डिवाइड करूंगा इस पूरे इक्वेशन को? सर कुछ बी स्क्वायर से बाकी है, ये वाला डिवाइड करके दिखा दो। क्या आएगा? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है। मैं पूरे इक्वेशन को क्या करता हूँ? बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने बी स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। इसके साथ ये इक्वेशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। सही है। यहाँ पे बनेगा पी अपॉन, ठीक है, यहाँ पे बनेगा पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बनेगा 1। सर एच अपॉन बी क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट की साइड क्या होती है देख लेते हैं। तो सर हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड हमारी होती है सेक थीटा। क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, है ना। और कॉट टैन थीटा के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है। ओके सर। तो यहाँ पे अगर मुझे वैल्यूज पुटअप करनी है तो क्या आएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस मेरे पास होता है सेक थीटा, और ये स्क्वायर है तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर कुलर अपॉन बेस होता है मेरा टैन थीटा, इसका स्क्वायर है इसलिए आएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। ये होती है ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटी, मतलब इसको बोलते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटी। अच्छा, ये इसका प्रूफ होता है। ठीक है। क्या किया हमने, क्या क्या देखा हमने? रेसिप्रोकल फॉर्मूलेस देखे सर, है ना। हमने क्वेश्चन फॉर्मूले देखे और हमारे पाइथागोरियन थ्योरम से ये तीनों आइडेंटिटीज देखी है। ये बेसिकली जो सारा है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू हमारी वैल्यूज आई है। ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कैसे बिहेव करता है। देखो बच्चा, यहाँ तक तो अपने हमने देखा कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसा होता है। रेशियो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसा होता है यहाँ तक हमने देखा हुआ है। अभी हम ये चीज देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हम 10 तक जो रेशियो में पढ़ते आ रहे थे हमारे 6 फॉर्मूले, अब ये फंक्शन के ऊपर कैसे डिफाइन होता है। बच्चा फंक्शन के ऊपर उसका बिहेवियर कैसे रहता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चा। काफी अच्छा लगेगा आपको, आप हमारे साथ बने रहिए और ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें। ठीक है, ताकि हम तुम्हारी तरफ ऐसे ऐसे नए नए अपडेट्स देते रहें। बच्चा ये कैसा होता है बेसिकली, हम 11th में है, हम 12th की प्रिपरेशन करते हैं 11th स्टैंडर्ड में रह के, तो ये जो हमें पढ़ा रहा हूँ बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी ये कॉन्सेप्ट आप एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी ये बेनिफिट है, और जे डबल ई की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी बेनिफिट्स है। ठीक है, तो आप लास्ट तक हाथ जितने भी मेरे वीडियोस आते हैं सब पे आप बने रहिए ताकि आपको जल्द से जल्द सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके माइंड से। ठीक है बच्चा।